तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा अगला टॉपिक है यानी शैवाल जो हम लोग पढ़ रहे थे एल्गी के बारे में, उसके अंदर हम लोगों ने उनकी शारीरिक संरचना देखी थी, कितने एक कोश की प्रकार के हैं या कितने बहुकोश की प्रकार के हैं, ये सब चीजें हमने उनके बारे में सीखा था। आज हम लोगों को पढ़ना है जो हमारे शैवाल होते हैं ये जनन किस प्रकार से करते हैं। इनके अंदर कायिक जनन पाया जाता है कि लैंगिक जनन पाया जाता है कि अलैंगिक जनन। तो जो जनन होता है इनके अंदर जनन जो है बेसिकली 3 प्रकार से पाया जाता है। एक होता है हमारा जो कायिक जनन जिसे कहते हैं, एक होता है हमारा लैंगिक जनन और अगला होता है हमारा अलैंगिक जनन। तो एक एक करके हम लोग सारे जननों को क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग रहेगी हम लोग की जनन, और जनन को कहते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में सबसे पहला पढ़ना है हम लोगों को कायिक जनन के बारे में, और कायिक जनन को कहते हैं हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो याद रखना, इसमें केवल एक बात याद रखना है कि शैवाल के अंदर जो कायिक जनन होता है, शैवाल में कायिक जनन विखंडन द्वारा होता है। जो शैवाल है, शैवाल के अंदर जो कायिक जनन होता है ये काहे के द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, कायिक जनन की। अब हम लोगों को पढ़ना है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन को कहते हैं इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब याद ये रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किसी भी प्रकार का युग्मक का लेन देन नहीं होता है, ना ही उनमें जो है किसी भी प्रकार का लैंगिक अंग का प्रयोग होता है। तो अब इनके अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इनके अंदर जो है लैंगिक जनन होता है। तो अब क्या होता है कि अलैंगिक जनन करने के लिए इनके अंदर बहुत प्रकार के क्या होते हैं, बीजाणु उत्पन्न होते हैं। तो लिखेंगे अलैंगिक जनन के लिए, अलैंगिक जनन के लिए कई प्रकार के बीजाणु, और बीजाणु को ही कहते हैं हम लोग स्पोर, पाए जाते हैं। अब जैसे कौन कौन से होते हैं तो एक एक करके उनके नाम लिखना है हमें। तो सबसे पहला होता है हमारा जू स्पोर, एक हो गया हमारा जू स्पोर, दूसरा हो गया हमारा हिप्नो स्पोर। ये बीजाणुओं के नाम है। तो जू स्पोर, हिप्नो स्पोर, एक होता है एकाइनीट, एक होता है पामेला स्टेज। तो 4 प्रकार के होते हैं, जू स्पोर, हिप्नो स्पोर, एकाइनीट और होता है हमारा पामेला स्टेज। अब अगर याद रखने को आप लोग एक और याद रखते हैं, टोटली 5 होते हैं। एक होता है एप्लैनोस्पोर। तो इसमें बस ये याद रखना है कि अलैंगिक जनन जो है शैवाल के अंदर कुछ विशेष प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है, और कुछ विशेष प्रकार के बीजाणु होते हैं जू स्पोर, एप्लैनोस्पोर, एकाइनीट और हमारा पामेला स्टेज, और यही सब मिलाकर के होते हैं। तो ये होते हैं हमारे क्या, जो हमारे स्पोर्स होते हैं उनके बारे में ये लिखा हुआ है कि जो हमारे स्पोर्स पाए जाते हैं। अब इसमें एक बात और याद रखनी है कि अलैंगिक जनन के लिए क्या होते हैं, शैवालों के अंदर स्पोर उपस्थित होते हैं। तो 5 प्रकार के स्पोर होते हैं। अब पांचों में सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है, जू स्पोर। तो ये आपको याद रखना है,
सबसे अधिक लैंगिक जनन अलैंगिक जनन, सबसे अधिक अलैंगिक जनन जू स्पोर द्वारा होता है। अब भाई क्यों होता है तो लिखेंगे क्योंकि यह चल बीजाणु है। चल बीजाणु का मतलब है कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्लैजेला उपस्थित होते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर फ्लैजेला उपस्थित है। तो ये क्या हो सकता है, आराम से जो इस तरीके से होगा, मान लीजिए ये हो गया जूस्पोर, इसमें ये पाया जा रहा है फ्लैजेला, तो ये आसानी से क्या कर सकता है, चल सकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है चल बीजाणु। इंग्लिश में बोलते हैं मोटाइल स्पोर। तो ये टोटल हो गए हमारे कायिक जनन के प्रकार, और हो गए हमारे किसके भैया, अलैंगिक जनन के अंदर कितने प्रकार से होता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बाद हो गया हमारा अलैंगिक जनन हो गया, अब हो गया फिर दूसरा हो गया हमारा कायिक जनन। अब साथ ही साथ पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, अब पढ़ेंगे हम लोग लैंगिक जनन जो है वो शैवाल के अंदर किस प्रकार होता है, लैंगिक जनन के बारे में। तो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करिए। तो वेजिटेटिव क्या होता है कि शैवाल में कायिक जनन किसके द्वारा होता है भैया, विखंडन के द्वारा होता है, जबकि जो है विखंडन के द्वारा होता है। और अलैंगिक जनन के लिए क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर बहुत प्रकार के स्पोर निकलते हैं, बीजाणु निकलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, अब इसको हटाया जा रहा है। तो अब हमें पढ़ना है भैया लैंगिक जनन के बारे में। अगली हेडिंग रहेगी हमारी लैंगिक जनन। इसे कहते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन क्या होता है, अब आप सभी को पता है, अगर लैंगिक जनन हमें कराना है तो लैंगिक जनन कराने के लिए कम से कम कितने युग्मक उपस्थित होने चाहिए। तो लैंगिक जनन के लिए 2 युग्मक होने चाहिए, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। तो सबसे पहली बात लिखेंगे, लैंगिक जनन के लिए नर व मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। तो अब भैया हमें चाहिए नर युग्मक भी और चाहिए हमको मादा युग्मक भी। तो अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि कौन है नर युग्मक और कौन जो है मादा युग्मक होते हैं। तो अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि कौन है नर युग्मक और कौन है मादा युग्मक। तो अब क्या होता है कि जो हमारे युग्मक होते हैं, युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। इनमें कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो एक हो सकते हैं चल युग्मक। चल युग्मक का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, फ्लैजिलेटेड। अभी चल युग्मक जिन शैवाल के अंदर पाए जाते हैं वो होता है हमारा क्लेमाइडोमोनास और होता है हमारा यूलोथ्रिक्स। तो चल युग्मक पाए जाते हैं क्लेमाइडोमोनास और किसके अंदर भैया, यूलोथ्रिक्स के अंदर। तो लिखेंगे
माइडोमोनास और कौन होता है हमारा यूलोथ्रिक्स। अब इसी तरह होते हैं हमारे एक अचल युग्मक, और अचल युग्मक का मतलब है नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट। अब ये होता है हमारा स्पाइरोगाइरा। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। चल युग्मक के अंदर कौन कौन आते हैं हमारे, चल युग्मक के अंदर क्लेमाइडोमोनास और कौन आता है स्पाइरोगाइरा, और जो है हमारे अचल के अंदर कौन आएगा स्पाइरोगाइरा, जबकि चल के अंदर आता है क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स आता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी भैया कि कितने प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं भैया। अब क्या होता है कि एक प्रकार का जो जनन होता है इसके अंदर लैंगिक जनन पहला होता है समयुग्मकी। और समयुग्मकी का मतलब है समान युग्मकों। जब युग्मकों का जो साइज है, युग्मकों का आकार समान होता है, तो लिखेंगे जब युग्मकों का आकार समान होता है। अगर युग्मक का आकार क्या हो जाए भाई, समान हो जाए, तो इस प्रकार के लैंगिक जनन को हम लोग नाम देते हैं समयुग्मकी लैंगिक जनन। क्या कहते हैं, समयुग्मकी लैंगिक जनन कहते हैं। अब इसके अंदर पाया जाता है, तो समयुग्मकी वाला पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास डिबेराइनम। फिर पाया जाता है यूलोथ्रिक्स के अंदर, और फिर पाया जाता है स्पाइरोगाइरा के अंदर। तो ये बात हो गई किसकी भैया, समयुग्मकी की। अब इसी तरह होता है एक विषम युग्मकी। अब विषम युग्मकी के में क्या लिखेंगे, जब युग्मक क्या हो, आकार में अलग अलग हो, तो लिखेंगे जब युग्मकों का आकार अलग अलग होता है, यानी जो युग्मक है इनका आकार कैसा होता है भैया, अलग अलग होता है, तो हम लोग इसे कहते हैं विषम युग्मकी। क्या कहते हैं, विषम युग्मकी प्रकार। क्या कहते हैं, विषम युग्मकी प्रकार का जनन कहते हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल कौन आता है, इसके अंदर एग्जाम्पल याद रखना है आपको, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। ऊपर देखिए भाई क्या है, डिबेराइनम है, नीचे क्या है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी नाम से। तो दोनों में क्या है, अलग अलग है। तो ये हो गया हमारा क्या भैया, किसके बारे में, ये हो गया हमारा जनन के बारे में। अब एक इसी तरह और पढ़ लेना है, तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा जनन के बारे में। तो अगला पढ़ना है हमें ऊगैमस प्रकार का। अब ऊगैमस क्या होता है इसको भी जान लेते हैं, देख लेते हैं आपके फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। अब इतने जो हमारा बचा हुआ पार्ट है इसमें ऊगैमस वाला देख लेते हैं। तो तीसरा होगा हमारा, यहां पर आ जाएगा हमारा तीसरा ऊगैमस टाइप। अब ऊगैमस टाइप के अंदर क्या होता है इसको सीख लेते हैं। ऊगैमस के अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर देख लेंगे, क्या लिखेंगे, जब बड़ा और अचल मादा युग्मक, जब बड़ा अचल मादा युग्मक छोटे
चल नर युग्मक से जुड़ता है, जब बड़ा अचल मादा युग्मक छोटे चल नर युग्मक से जुड़ता है तो इसे ऊगैमस जनन कहते हैं। और उदाहरण में आपको याद रखना है, एग्जाम्पल में फ्यूकस और याद रखना है आपको वॉलवॉक्स, फ्यूकस और वॉलवॉक्स। तो फ्यूकस हो गया और वॉलवॉक्स। जब आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके शैवाल के जनन के प्रकार क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हो गया हमारा ऊगैमस प्रकार का क्या जनन। ऊगैमस प्रकार में क्या होता है, एक बड़ा होता है अचल मादा युग्मक और उससे जुड़ता है जाकर छोटा चल नर युग्मक। जैसे अगर हम आपको फोटो बनाकर दिखाएं तो देखिए ये बड़ा हो गया, मादा हो गया और कोई इसके फ्लैजला नहीं है तो कैसा है अचल। जबकि इससे जाकर के जुड़ जाता है कौन सा हमारा, छोटा हो गया, नर हो गया और कैसा हो गया भाई, चल हो गया। तो जैसा केस ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल यही केस अगर पाया जाए कवकों के अंदर, शैवाल के अंदर सॉरी, तो उसे हम लोग कहते हैं ऊगैमस प्रकार का जनन। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया क्या, ऊगैमस प्रकार का जनन। आप इसको आसानी से देख पा रहे होंगे। तो ऊगैमस प्रकार का जनन हो गया। एक बार सभी को हम डिवाइड करते हैं। लैंगिक जनन में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है लैंगिक जनन के लिए क्या होते हैं, नर व मादा युग्मक की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। चल युग्मक पाए जाते हैं किनके अंदर, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स के अंदर। जबकि अचल युग्मक किसके अंदर पाए जाते हैं, स्पायरोगायरा के अंदर। ये आपको याद रखना है उदाहरण के तौर पर। जबकि अब 3 प्रकार का लैंगिक जनन होता है। एक होता है समयुग्मकी, जब युग्मकों का आकार क्या हो, समान हो। किसके अंदर समान होता है, क्लेमाइडोमोनास, डिमेराइनम, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा के अंदर। अब विषम युग्मकी क्या है, जब युग्मकों का आकार क्या हो जाए भाई, अलग अलग हो जाए। मान लीजिए किसी का आकार छोटा है और किसी का बड़ा हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। और अगर इसी तरह हम लोगों को ऊगैमस टाइप का पढ़ना है तो क्या हो जाए, जो हमारा मादा युग्मक हो, आकार में बड़ा हो, चलना नहीं चाहिए, कहने का मतलब अचल हो। जबकि नर युग्मक क्या होना चाहिए, हमारा छोटा होना चाहिए, चल होना चाहिए और क्या होना चाहिए। और जब आपस में ये दोनों जुड़ जाते हैं तो इसे क्या कह देते हैं हम लोग, ऊगैमस प्रकार का लैंगिक जनन है। उदाहरण में कौन है इसके अंदर, फ्यूकस और वॉलवॉक्स। जबकि समयुग्मकी के अंदर क्लेमाइडोमोनास, डेमेराइनम, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा। ये भैया पूरा नाम है क्लेमाइडोमोनास डेमेराइनम, ये स्पीसीज का नाम है, ये इसके जीनस का नाम है। जबकि विषम युग्मकी के अंदर कौन है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, BRAUNI, ब्राउनी भैया ये लिखा हुआ है, तो ये ब्राउनी। इसी तरह जो है चल युग्मक के भी उदाहरण याद रखने हैं, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। जबकि अचल के अंदर क्या है, नॉन फिलिलेटेड स्पायरोगायरा है, कहने का मतलब ये चल नहीं सकता। तो ये बात हमारी पूरी कंप्लीट हो गई किसके बारे में, ये बात कंप्लीट हो गई हमारी इसी टोटल के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाता है।